वेरिएशन तक हो गया था हमारा, एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन, हेरिडिटी क्या होता है ये भी पढ़ लिया था हमने। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे तुम जीन्स। जीन्स, इसके बारे में हमने बात करी है कि भाई जो जीन्स होते हैं, ठीक है, वो ही क्या डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सिंपल सी बात है, जीन्स क्या है, यूनिट है हेरिडिटी के, यानी इसी की वजह से जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन होती है। तो जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी which transfer characteristics which transfers characteristics characteristics ब्रैकेट में लिखो traits, traits TRAITS, traits ब्रैकेट क्लोज, from parents to their offsprings, from parents to their offsprings, full stop. Gene is a unit of DNA on the chromosome. Gene is a unit of DNA on a chromosome. Gene is a unit of DNA on a chromosome which present in the nucleus of cell, which present in the nucleus of cell. तो देखो क्या है, ये तुम्हें वर्ड काफी सुनने को मिलेंगे, कभी जीन मिलेगा, कभी डीएनए, क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लगभग एक ही है। ठीक है, अभी इस लेवल पे तुम्हें ये समझना होगा लगभग ये एक ही है। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बना होता है, ये मान के चलो। ठीक है, ये क्रोमोसोम है तो इसके क्या है, इसमें डीएनए है। ठीक है, और जो डीएनए है वो किससे मिलके बना है, जीन से। ठीक है, वो किससे मिलके बना है, जीन से। और जो जीन होता है उसमें ही सारी क्या होती है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है, वही ट्रांसफर कर रहा होता है। इसलिए कई बार तुमने देखा होगा जो ये आते हैं ना सीआईडी वगैरह, उसमें वो कहते हैं डीएनए टेस्ट करवाओ इसका। ठीक है, तो वहां पे जब देखते हैं तो वो डीएनए वर्ड बोलता है, क्योंकि जो हमारा डीएनए है, यानी कि उसको हम जीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीन से ही मिलके डीएनए बना है। ठीक है, तो जो जीन है उसके पास हमारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और सबका जीन सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होगा, डिफरेंट होगा, तभी तो हम कुछ अलग हैं। ठीक है, अपने मदर फादर से थोड़ा बहुत हमारी शक्ल में फर्क है, क्योंकि हमारे पास जो सेट ऑफ जीन्स आ रहे होंगे वो कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगे। समझ रहे हो, कुछ फादर से आए, कुछ मदर से आए, तो उनका मिक्सचर होगा। समझ रहे हो, तो वो हमेशा क्या होगा, अलग होता है। तो वहां पे जो डीएनए बोलता है वो ये जीन ही है। ठीक है, क्योंकि डीएनए जीन से ही बनता है, इसलिए हमने लिखा जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए में जीन्स होते हैं काफी सारे, तो या तो हम ऐसे बोल सकते हैं या बोल सकते हैं जीन से मिलके ही डीएनए बनता है। और डीएनए कहाँ मिलता है हमें, क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो बस इतना इसको समझना, जल्दी से पढ़ लो और देखो समझ आया कि नहीं। जीन आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी, जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, तो जीन क्या है, यूनिट है डीएनए का ऑन अ क्रोमोसोम, और डीएनए कहाँ मिलता है, क्रोमोसोम पे, विच प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, और क्रोमोसोम कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता है सेल के। नेक्स्ट लाइन से लिखो, जस्ट नेक्स्ट लाइन से, फॉर जीन्स फॉर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, genes for controlling the same characteristics of an organism can be of two types, can be of two types, can be of two types। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, फर्स्ट 1 2 करके लिखना, पहला लिखो डोमिनेंट। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखोगे, डोमिनेंट, और इसके आगे लिखो डोमिनेंट जीन कौन सा होता है, डोमिनेंट। इसमें लिखो द जीन विच डिसाइड्स, the gene which decides the appearance of an organism, the gene which decides the appearance of an organism
even in the presence of an even in the presence of an alternative gene, even in the presence of an alternative gene, the gene which decides the presence of an organism, even in the presence of an alternative gene. सेकंड लिखो रिसेसिव. Recessive, the gene which can decide the gene which can decide the appearance of an organism only in the presence of only in the presence of another another identical gene is called a recessive gene is called a recessive gene is called a recessive gene. देखो क्या होता है डोमिनेंट और रिसेसिव. हमारी बॉडी में जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, आई कलर कैसा है, स्किन कलर कैसा है, हेयर कैसे है, हेयर कलर कैसा है, ईयर लॉब्स, ईयर शेप, ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स. इनको कौन डिसाइड करता है, कैसे होंगे, इनको जीन डिसाइड करते हैं. कितने जीन होते हैं, एक उसके लिए, ठीक है, एक ट्रेट को डिसाइड करने के लिए दो होते हैं. क्या उन दोनों की बात मानी जाती है, नहीं, उनमें से एक डोमिनेंट होता है जो अपनी बात को रखता है. अब देखो बात को समझना. मानो ये जो जीन है, ठीक है, पेयर में, ठीक है, ये फादर के पास है, ये फादर के सेल में, ठीक है. कहाँ पे मिलेगा हमें जीन, क्रोमोसोम पे, ठीक है, या बोलो डीएनए में, और डीएनए क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है, और वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में. तो जो फादर का कोई भी सेल है उसके न्यूक्लियस में, ठीक है, उसके जो क्रोमोसोम्स होंगे, उस क्रोमोसोम में हमें क्या मिलेगा, ये एक सेट ऑफ जीन मिलेगा, पेयर ऑफ जीन मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ क्या डिसाइड कर रहा होगा, हाइट. ये किस लिए है, हाइट के लिए, ठीक है. कैपिटल टी का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों डोमिनेंट है, डोमिनेंट. ना तो ये इसकी सुनना चाह रहा है, ना इसकी सुनना चाह रहा है. अब ये बताओ, जहाँ पे दो लोग हैं और दोनों अपनी अपनी चलाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी. लेकिन वहां इजी तब हो जाएगा दोनों एक ही बात को बोल रहे हैं, अगर दोनों क्या है, एक ही बात को बोल रहे हैं. बात समझ रहे हो, दोनों ही डोमिनेंट हैं. मानो एक लड़का है एक्स और दूसरा लड़का है वाई, ठीक है, दो इंसान है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर एक्स भी भोज देती है और मिस्टर वाई भी भोज देती है, ठीक है, दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं. क्लियर है. तो मिस्टर एक्स क्या कहता है, मैं तो बिरयानी खाऊंगा. अब मिस्टर वाई मान जाएगा ये बात, क्योंकि वो भी जिद्दी है, ठीक है, लेकिन मिस्टर वाई ने भी क्या कहा, हाँ मैं भी बिरयानी खाऊंगा, तो कोई टेंशन है ही नहीं फिर. समझ रहे हो, दोनों डोमिनेंट है और दोनों डोमिनेंट एक ही बात को बोल रहे हैं. तो डोमिनेंट में क्या होता है, जब दोनों सेम डोमिनेंट आ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है. तो ये और ये दोनों जीन है, ये क्या है, डोमिनेंट. तो ये हर बॉडी सेल में, अब जो यहाँ पे फादर है उनकी हाइट कैसी होगी, टॉल होगी, ठीक है, वो कैसे होंगे, लंबे हो जाएंगे. चलो जी. अब क्या होगा जब टाइम आएगा रिप्रोडक्शन का, ठीक है, ये जो है, ये इंसान मेल जब ये रिप्रोडक्शन करेगा, तो इस टाइम पे जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है, स्पर्म में दोनों के दोनों पेयर नहीं होता है, इसमें हमने पहले ही बात करें, ठीक है. ये एक स्पर्म है, उसमें एक ये वाला टी चला जाएगा, एक स्पर्म है उसमें दूसरा चला जाएगा, ठीक है, दोनों डोमिनेंट है. ये इधर से फीमेल है, क्या है जी, फीमेल. फीमेल जो है उसके पास है स्मॉल टी, मतलब हाइट को ही शो कर रहे हैं, लेकिन ये रिसेसिव है. ये क्या है, रिसेसिव. तो जो है फीमेल है, इसकी हाइट क्या होगी, ये शॉर्ट होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, रिसेसिव. छोटे को ये डिनोट कर रहे हैं, तो ये जीन भी क्या कह रहा है, छोटा होना चाहिए हाइट, ये भी क्या कह रहा है, छोटा, तो दोनों मिलके क्या कह देंगे, ठीक है भाई, छोटा ही होगा. अब क्या हुआ, जब एग बने तो एग में दोनों तो जाएंगे नहीं, ठीक है, क्या जाते हैं, कोई एक ही जाएगा.
तो जो जितने भी एग होंगे उनमें कुछ एग में तो क्या होगा, ये वाला स्मॉल टी, कुछ में होगा ये वाला, जबकि इंफॉर्मेशन दोनों सेम लेके जा रहे हैं। अब सपोज करो ये वाला स्पर्म इस वाले एग से जाके फ्यूज हो गया, तो यहाँ पे जब अब पेयर आया, ठीक है, वो 23 क्रोमोसोम्स जो आए उनमें से ये एक जीन होगा किसी एक क्रोमोसोम पे, उन 23 में से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं काफी सारे, तो उनमें किसी 23 क्रोमोसोम्स में से किसी एक क्रोमोसोम का जीन जो आ रहा होगा वो यहाँ से ये कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ से स्मॉल टी आ रहा है। अब यहाँ पे समझना, ये तो डोमिनेंट है, ये क्या है, रिसेसिव। ये कह रहा है हाइट होगी बड़ी, ये कह रहा है हाइट होगी छोटी, किसकी बात चलेगी, जो डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये जो बच्चा है यहाँ पे ये टोल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो हमने क्या लिखा कि डोमिनेंट जो होता है वो हमेशा अपना ही जो उसका कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो अपीयरेंस में आता है, यानी जो बेबी होगा उसमें वो दिखाई देगा साफ साफ। यहाँ पे जो रिसेसिव है वो तभी दिख सकता है जब दूसरा भी रिसेसिव है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्या रिसेसिव जो शॉर्ट कह रहा था कि शॉर्ट होना चाहिए, हुआ शॉर्ट नहीं। तो डोमिनेंट हमेशा अपनी चलाता है, रिसेसिव तभी अपना अपीयरेंस दे सकता है जब वो दूसरे रिसेसिव के साथ हो। दूसरे किसके साथ हो, रिसेसिव के साथ हो। अब देखो समझना, आई कलर लेके चलते हैं, ठीक है, ये क्या है, आई कलर ब्लैक हो गया, ठीक है, तो जो फादर है उसकी जो आई कलर है वो क्या है, ब्लैक। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, डोमिनेंट। लेकिन जो मदर है उसकी आई कलर है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जब हम किसी जीन को एक लेटर से ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे बी से लिया है, तो रिसेसिव वाले को बी से ही लेंगे। तुम्हें लग रहा होगा ग्रीन है, ठीक है, क्या है, ग्रीन है, तो क्या लो उसमें, जी ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो डोमिनेंट वाला तुमने लिया है उसके लिए जो लेटर यूज करा है, ठीक है, वही सेम लेटर तुम रिसेसिव में लोगे, बस क्या करोगे वहां पे स्मॉल वाला ले लोगे। ठीक है, क्या लोगे, स्मॉल। तो यहाँ पे क्या है, ब्लैक, और ये क्या है, ग्रीन। तो मदर के पास दोनों ही रिसेसिव हैं, तो मदर की आईज ग्रीन होंगी, यहाँ पे जो फादर है उसकी आईज कैसी होंगी, ब्लैक। ठीक है, दोनों में यहाँ पे इनकी शादी हो गई, मेल और फीमेल की। इसके जो स्पर्म है उसके पास कैपिटल बी जा रहा होगा, उसके दूसरे स्पर्म के पास भी कैपिटल बी जा रहा होगा। ठीक है, इसके यहाँ पे एग के बाद स्मॉल बी जो कि ग्रीन चाहता है, ये क्या चाहता है कि ग्रीन हो जाए, क्या हो जाए, ग्रीन। समझ रहे हो। तो यहाँ से ये वाला स्पर्म आया और ये एग आया, फ्यूज हो गए, ये कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, सपोज करो ये इसके साथ हो गया, ठीक है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये दो तो केस हो सकते हैं ना, ये इसके साथ हो गया, ये वाला इसके साथ हो गया, कोई भी एक किसी के साथ फ्यूज हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कैपिटल बी जो है ब्लैक के लिए डोमिनेंट है, तो जो बेबी होगा उसकी आई कलर ब्लैक होगी। यहाँ से भी जो बेबी होगा उसकी आई कलर ब्लैक होगी। ठीक है, ग्रीन कब होती, जब दो स्मॉल बी होते। ठीक है, वो दो स्मॉल बी कहाँ से होंगे, मदर तो अपनी साइड से स्मॉल बी भेज रही है, लेकिन फादर नहीं भेज रहा स्मॉल बी, अगर उनकी साइड से भी स्मॉल बी आ जाए तो स्मॉल बी दोनों रिसेसिव, तो अब ये अपीयरेंस में आएगा, बच्चे में दिखाई देगा, क्या, ग्रीन आई कलर दिखाई देगा उसका। क्लियर हुआ कुछ कुछ, यस सर। समझ रहे हो। जीन देखो हमें, अब जीन तो मैं तुम्हें ऐसे दिखा नहीं सकता ना, तो जीन के लिए हम लेटर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लेटर। डोमिनेंट वाले को कैपिटल से दिखाते हैं और रिसेसिव वाले को हम दिखा रहे होते हैं किससे भाई, स्मॉल से। ठीक है, स्मॉल तो से। यहाँ पे डोमिनेंट की अब जरा एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो, अब समझ आएगी। द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो जीन जो अपीयरेंस डिसाइड करे। देखो कैरेक्टरिस्टिक तो दोनों से ही आ रहे होंगे, ठीक है, दोनों क्या कह रहे होंगे, आई कलर की ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, जो मेल से भी आया और जो फीमेल से भी आया, दोनों अब आई कलर के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन कौन सा आई कलर होगा, अपीयरेंस क्या होगी उस चाइल्ड में, वो डिसाइड होगी अब। ठीक है, तो अगर कोई भी जीन डोमिनेंट है, ठीक है, तो वो अपनी अपीयरेंस देगा ही देगा, इवन, आगे पढ़ो, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन। ठीक है, चाहे जो ऑल्टरनेटिव जीन है वो कुछ भी हो, डोमिनेंट है रिसेसिव है, लेकिन उनमें से अगर कोई एक डोमिनेंट आ रहा है तो अपनी अपीयरेंस देगा ही देगा। रिसेसिव क्या होता है, द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो जीन जो अपनी अपीयरेंस देगा कब, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ
अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड अ रिसेसिव जीन। तब जब दूसरा भी आइडेंटिकल हो, यानी दूसरा भी क्या हो, रिसेसिव हो। तो रिसेसिव सिर्फ तभी अपना क्या दे सकते हैं, अपीयरेंस, ठीक है, जब दोनों ही क्या हो, आइडेंटिकल हो, दोनों ही रिसेसिव हो। क्लियर हुआ इतना? बोलोगे कुछ? यस सर। है ना? हो गया ना? यस सर। अब लिखो, दो वर्ड हैं, ये बार बार आएंगे, दो क्या कुछ वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, ये बार बार हमें आगे पढ़ने को मिलेंगी, तो इनको हम यहाँ पे पहले एक बार खत्म कर लेते हैं। तो पहला लिखो जीनोटाइप। ये जीन में नहीं है, अभी ये जीन में हमने दो टाइप के पढ़ लिए, अभी अगला अलग से टॉपिक चल रहा है, जीनोटाइप। और ये तुम्हें समझ आ जाए क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में काफी कुछ तुम्हें समझा भी दिया। जीनोटाइप तो लिखो, इट इज द description, it is the description, ये स्पेलिंग, of genes present in an organism, present in an organism, full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखो, genotype is always a pair of letters, genotype is always a pair of letters such as, genotype is always a pair of letters such as के बाद लिखो, देखो बोर्ड पे रहा, कैपिटल टी कॉमा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ लेटर्स सच एज कैपिटल टी कॉमा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। एक लाइन छोड़ के लिखो फिनोटाइप, स्पेलिंग देख लो बोर्ड से, फिनोटाइप, द कैरेक्टरिस्टिक ब्रैकेट में लिखो ट्रेट्स, द कैरेक्टरिस्टिक ब्रैकेट में लिखो ट्रेट विच इज विजिबल in an organism, which is visible in an organism is called its phenotype, is called its phenotype। For example ऐसे लिखो, being, being, being tall और dwarf। dwarf क्या होता है? सर स्मॉल। स्मॉल, ठीक है, छोटा होना होना। अब देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप, इनमें क्या होता है, एक बच्चा है, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, बच्चा टॉल है, क्या है वो बच्चा, टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना टॉल, ये टॉल जो बोला जा रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताया जा रहा है, हाइट के कैरेक्टरिस्टिक को। तो उसका जो हाइट का कैरेक्टरिस्टिक है उन्हें बता दिया, ये टॉल है या ये शॉर्ट है, या हम शॉर्ट की जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, ड्वार्फ है। तो ये किसी कैरेक्टरिस्टिक को जब हम किसी वर्ड में बताते हैं, ठीक है, कि भाई टॉल है, शॉर्ट है, या फिर आई कलर ब्लू है, आई कलर ब्लैक है, तो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक जो हो गया एक वर्ड हो गया। तो है तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना उसका, ट्रेट। तो जब हम किसी ट्रेट्स को वर्ड्स में बताते हैं, वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, तो वो उसका कहलाया जाता है फिनोटाइप। लेकिन अगर हम उसको जीन्स में दिखाते हैं, जैसे अभी मैंने बोला था, टॉल कब होगा, जब कैपिटल टी होगा। टॉल कब होगा, जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ड्वार्फ कब होगा, जब दोनों ही रिसेसिव होंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर मैं ये तुम्हें लिख के दे दूं और यहाँ पे टॉल और शॉर्ट नहीं लिखता, तो तुम पहचान लोगे या नहीं पहचान लोगे? ये क्या होगा, ये बताओ, कैपिटल टी, सर टॉल। ये सर टॉल। ये ड्रॉप। तो लिखा मैंने कहीं पे इनके नीचे नहीं, तुमने फिर भी बता दिया। यानी कि जब हम मैं किसी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को या फिर अपीयरेंस को किस में डिस्क्राइब करूं, ऑर्गेनिज्म के जीन्स की फॉर्म में, ठीक है, किसकी फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में।
और जो जीन्स की फॉर्म में जब उसको डिस्क्राइब किया जाता है उसको बोला जाता है जीनोटाइप। और जीन्स हमेशा मैं किस में दिखाऊंगा, पेयर में। ठीक है, हमेशा किस में होंगे, पेयर में होंगे। कहाँ पे पेयर में नहीं दिखाए जाएंगे, कहाँ पे पेयर में नहीं होते, वो होता है क्या, वो क्या होगा, Asexual. गैमीट्स। Phenotype. बेटा गैमीट्स में, गैमीट्स में क्या होता है, पेयर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उधर से भी आ रहे होंगे उधर से भी सेम जीन और मिल जाएंगे तो तब जाके पेयर बनेगा, उसको हम लिखेंगे गैमीट्स। वहां पे जीनोटाइप मत लिख देना। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिंगल टी है और ऐसे मैंने बना रखा है तो समझ लेना है गैमीट है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जीन नहीं दिखा रखा है। तो गैमीट्स में कभी भी हम ये मत लिखना कि ये इसका जीनोटाइप हो गया, नहीं। जीनोटाइप में जीन्स दिखाए जाएंगे पेयर में। अगर ये लिखा है तो क्या लिखोगे, गैमीट, और ऐसे लिखा है तो तुम क्या कहोगे, जीनोटाइप लिखा है। ठीक है, ऐसे लिखा है तो तुम कहोगे ये बात हमने फिनोटाइप में लिख दी है। ठीक है, इसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। क्लियर हुआ कुछ कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो F1 जनरेशन। F1 जनरेशन लिखो। When two parents cross to produce, when two parents cross to produce progeny, 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 when two parents cross to produce progeny, ब्रैकेट में लिखना ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, प्रोजेनी क्या होता है, ऑफस्प्रिंग को ही बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, चाइल्ड, बेबी। ठीक है, आगे जो प्रोड्यूस होता है। तो व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग, कॉमा, then their progeny is called, then their progeny is called first, FIRST, first filial generation, generation, or F1 generation। when the first, एक बार सुन लो, when two parents grows to produce progeny, then their progeny is called first filial generation और F1 generation। देखो क्या होता है, ये तीन जनरेशन की बात हम करेंगे यहाँ पे, पेरेंटल, F1 और F2। ठीक है, पेरेंटल, F1 और F2। अब देखो पेरेंटल क्या हो गई, पेरेंटल यहाँ पे जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो वाली जनरेशन को पेरेंटल बोल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद F1 जनरेशन क्या हो जाएगी, जो उनके प्रोजिनी है, यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग है, जो उनके चाइल्ड है, बेबी हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स हो गए। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या है, पेरेंटल जनरेशन। ग्रैंड पेरेंट्स में दोनों साइड से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फादर के साइड से भी दादा दादी और मदर के साइड से नाना नानी। ठीक है, तो पेरेंटल जनरेशन है ये। अब इनमें जब क्रॉस हुआ, ठीक है, यानी कि इनके बीच में जब रिप्रोडक्शन हुआ, तो जो आने वाली जनरेशन है इनकी प्रोजिनी है। ठीक है, तुम्हारे फादर, ठीक है, दादा दादी से, उधर नाना नानी से तुम्हारी मदर, तो इनके बीच में जब क्रॉस हुआ, है ना, फादर मदर के, जो फादर मदर है ये क्या हो जाएंगे, F1 जनरेशन। इनको क्या बोला जाएगा, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के बीच में जब क्रॉस हुआ, ठीक है, उसके बाद जो जनरेशन आई, जैसे कि तुम लोग हो गए, ठीक है, तो वो बोली जाएगी F2 जनरेशन। तो यहाँ पे तीन जनरेशन की हम बात करेंगे, पेरेंटल, F1 और F2। समझ रहे हो, दादा दादी वाली, ग्रैंड पेरेंट्स वाली, नाना नानी वाली जनरेशन पेरेंटल हो जाएगी। उससे आने वाली जो प्रोजिनी है, ठीक है, उनसे होने वाले जो बेबीज हैं, बच्चे हैं, यानी तुम्हारे चाचा चाचा, ठीक है, और ताऊ जी, पापा, उधर से मम्मी, मौसी, मामा। ठीक है,
तो ये सब क्या है, F1 जनरेशन। फिर इधर से तुम्हारे फादर और तुम्हारे मदर से आगे प्रोड्यूस हुए तुम लोग, तो वहां पे वो क्या हो जाओगे तुम लोग, F2 जनरेशन। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, तो sir. F1 जनरेशन में देखो हमने ये लिखा है व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। अब ये पेरेंट्स अपने पेरेंट्स में समझ लेना है, तुम्हारे मदर फादर के पेरेंट्स की बात हो रही है। व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी देन देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो उनकी जो प्रोजेनी है यानी कि ऑफस्प्रिंग है, उनको बोला जाता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फिर F1 जनरेशन। अगला लिखो F2 जनरेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट मीटिंग में लिखवाऊंगा तुम्हें। कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछो।